हेलो दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएम ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज इकाई अंक ज्ञात करने का पार्ट 4 लेकर आए हैं। पिछले 3 पार्ट आप हमारे प्लेलिस्ट से आकर देख सकते हैं ताकि क्वेश्चन ये वाला आपको और आसानी से समझ में आए। दोस्तों, अभी तक मैं इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अलग अलग तरीका 3 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा चौथा पार्ट है जिसमें हम अगर कुछ इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो 3 पे घात 57 गुणे 6 पे घात 41 गुणे 7 पे घात 63 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 पे 57 इंटू 6 पे 41 गुणे 7 पे 63। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी कोई नया तरीका नहीं है, बस वही पुराना वाला तरीका जो पिछले पार्ट में हमने बताया था। करना क्या है, संख्या के घात में पहले हम 4 से भाग देंगे। तो वहाँ केवल एक ही संख्या था, यहाँ अलग अलग 3 संख्या आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, सब पे अलग अलग घात है। तो अलग अलग सबका पहले 4 से सबके घात में भाग दे देंगे और जो हमें प्राप्त होगा, शेष जो प्राप्त होगा वो प्रत्येक संख्या के घात पे लिख के अब उसको हल कर लेंगे। चलिए, तो हम पहले अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अलग अलग भाग दे देते हैं 4 से घात में। तो पहले हम 57 में 4 से भाग देते हैं। 4 एक 4, 7, 4 चौक 16, यानी हमारा शेष क्या बच गया 1। यही शेष हम क्या करेंगे, अब 3 के घात पे रख देंगे। ठीक, पुनः मल्टीप्लाई 6। अब 41 में भाग दे देंगे 4 से। अगर आप ये डायरेक्ट देख रहे होंगे ये पार्ट तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं चाहूँगा पहले आप हमारा तीनों पार्ट देख लें तब इसको देखें, ताकि क्वेश्चन और क्लियर हो सके आपको। अब फिर क्या करेंगे, 41 में 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40, एक शेष, यहाँ भी एक शेष बच रहा है, इसको उसके ऊपर घात में रख देंगे। फिर आगे 63 में 4 से भाग देंगे, 4 करने 4 2 4 25 20, यहाँ से इसके बच रहा है 3, तो 3 7 के घात 3 पर रख देंगे। अब इसको हम और सिंपली हल कर सकते हैं। कैसे, 3 पे घात 1 यानी 3 मल्टीप्लाई, जिस पे किसी भी संख्या पे एक घात होता है तो केवल संख्या वही रह जाता है, आगे नहीं कुछ होता है। 6 पे घात 1, ये भी 6 हो जाएगा, और 7 पे घात 3, तब इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस भी संख्या पर जितना अंक का घात होता है वह संख्या उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। कैसे, 6 का गुणा 3 का गुणा 6 में, तो 6 के 18, यहाँ संख्या में प्राप्त हो रही है 18। यहाँ हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, तो हम ये इकाई का अंक आगे लेके, दाहिने वाला अंक आगे लेके बढ़ जाएंगे और बाएं वाला अंक को छोड़ देंगे। 8 का मल्टीप्लाई अब 7 में कर देंगे, 8 सत्ते 56, फिर वही काम करेंगे, दाहिने वाला अंक को आगे लेके बढ़ जाएंगे, बाएं वाले को छोड़ देंगे। 7 छक्के 42, पुनः वही काम, 2 सत्ते 14, हमें संख्या क्या प्राप्त हुआ 14। 14 में हमें किससे मतलब है, केवल जो दाहिने स्थान पे यानी इकाई के स्थान पे उसी संख्या से हमें मतलब है। ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, इस गुणनफल का इकाई का अंक हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते अगला क्वेश्चन, 467 पे घात 153 गुणे 341 पे घात 73 गुणे 225 पे 721। इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो क्या करेंगे, ये इकाई अंक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है, इसी लेवल का कंपटीशन में आता है। जैसे इसको हल करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम
वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसके घात में हम 4 से भाग देंगे, प्रत्येक संख्या की घात में अलग अलग 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वो उस संख्या के घात के रूप में लिख देंगे। लेकिन मैं आपको पिछला पार्ट पढ़ाते समय बताया था कि जब घात 2 अंक से ज़्यादा हो जाएगा तो घात में पूरी संख्या में 4 से भाग न देकर दाहिने साइड से 2 अंक को ले लेंगे और उनमें केवल 4 से भाग देंगे, आगे की संख्या को छोड़ देंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब 153 में केवल 53 में 4 से भाग देंगे, 53 में 4 से भाग देंगे तो ये भाग देने पर हमें क्या शेष मिल रहा है, 1 शेष मिल रहा है। अब इस शेष को हम क्या करेंगे, पूरे संख्या पे न रखकर केवल इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसके घात के रूप में हम रख देंगे। यह इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, घात के रूप में नहीं कि जब एक घात होता है, इतना घात होता है तो 4 से भाग देते हैं तो जो शेष बचता है वो किस पे रखते हैं, पूरे संख्या पे रखते हैं कि इकाई के स्थान पे संख्या पर रखते हैं। पूरे संख्या पे न रख के केवल हम इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसके घात के रूप में लिख देंगे। तो 1 हमारा आ रहा है, इसके घात के रूप में लिख देंगे। आगे यही प्रक्रिया अपनाएंगे, 73 में फिर 4 से भाग देंगे, यहाँ भी 1 शेष बच रहा है तो इकाई का स्थान पे जो संख्या है उसके घात के रूप में लिख देंगे। पुनः 721 में केवल दाहिने साइड से 2 संख्याओं पर हमें 4 से भाग देना है तो 21 में हम 4 से भाग देंगे, 4 बचे 20, संख्या बचा 1। तो इसके भी इकाई का स्थान पे जो संख्या है उसके घात के रूप में लिख देंगे। अब हमारा क्वेश्चन इस टाइप से था जो वो अब इस तरह का हो गया है। अब इसको आसानी से हम हल कर लेंगे कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5, आसान हो गया हमारा। अब 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एक करने 7 और 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 7 पचे 35, 35 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें इस वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो दाहिने साइड संख्या वो हम उसी से मतलब है। यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, इस संख्या की इकाई के अंक। ठीक, आगे हम एक नोट करा दे रहे हैं। यह इस टाइप के क्वेश्चन जब दिया हो तो हम क्या करेंगे, दिया है किसी संख्या के इकाई के अंक के स्थान पे, किसी संख्या के, मान लीजिए कोई संख्या है उसके इकाई के अंक के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या के घात पे यानी इस घात पे के रूप में कुछ भी क्यों ना हो उस संख्या का इकाई का अंक नहीं बदलता है। यानी अगर कोई संख्या है, किसी संख्या के, मान लीजिए कोई संख्या है उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और उसके घात पे कुछ भी हो, तब भी उसका इकाई का अंक हमेशा वही होगा। अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। इसमें हमें कुछ करना नहीं है। जैसे हम देखेंगे इकाई के अंक के स्थान पे 0 है, 1 है या 5 है या 6 है तो हम तत्काल उसको वैसे ही रख देंगे। 0 है तो 0 रख देंगे, 1 है तो 1 रख देंगे, 5 है तो 5 रख देंगे, 6 है तो 6 रख देंगे। जैसे क्वेश्चन 1 देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन दिया है 74 पे घात 53 गुणे 351 पे घात 108 गुणे 245 पे घात 70, तो हमें कुछ करना नहीं है। आगे यहाँ तो 4 है इकाई के स्थान पे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके घात में। इसके घात में पहले 4 से भाग दे के देख लेते हैं। 53 में 4 से भाग देंगे तो 4 करने 4, 3 उतर जाएगा, 4 3 12, 1 से बच गया। तो अब इसकी इकाई के स्थान पे हम पहले तो रख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ इकाई के अंक पे 1 है और इकाई के अंक पे 5 है, तो अब हम कुछ करना नहीं है, बस यहाँ उतार देंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 5। जैसे ही हमें दिख गया, जैसे वो नोट्स में मैं लिखाया हूँ, आपको लिखवा दिया हूँ कि अगर इकाई के अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसको कुछ करना नहीं है, बस उसके इकाई के स्थान पे बस वही रख देना है, यानी उस क्वेश्चन का इकाई का अंक वही होगा। अब इसको हल कर लेंगे हम आसानी से। 4 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 4 करने 4 और 4
एक 4 कने 4 और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 पचे 20, 4 कने 5 तो 20। अब हमारे पास एक और समस्या आ गई। यहाँ तो इकाई के अंक पे हमें शून्य प्राप्त हो गया, तो यानी इस संख्या का इकाई का अंक क्या हो जाएगा? शून्य। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इन संख्याओं को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें शून्य मिलेगा। आगे हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस नोट को हम आपको नोट कराते हैं ताकि आगे क्वेश्चन और आसान हो जाए। जैसे दिया है, किसी संख्या के घात को 4 से भाग देने पर अगर शेष शून्य आ जाता है तो उस संख्या के इकाई के अंक पर शून्य घात न रखकर उसके स्थान पे 4 घात रखकर हल कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हो और उसके घात पे कुछ अंक है, तो उसको हल करने के लिए हम पहले इस संख्या को 4 से भाग देते हैं, घात को 4 में भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है शेष उसे इकाई के अंक पे रख देते हैं। बाई चांस अगर हम भाग दे रहे हैं और पूरी तरह से घात पूर्णतः कट जाए, शेष शून्य प्राप्त हो, तो उस संख्या के घात पर हम शून्य नहीं रखेंगे, उसके स्थान पे 4 रख के हल कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में हम देख लेंगे, कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक, इस पे घात है 1920। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले घात में 4 से भाग देंगे, तो क्या करेंगे, दाहिने साइड से 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे, ठीक। तो हम 20 में 4 से भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी हमें शेष शून्य प्राप्त होगा। तो हम इकाई के अंक के स्थान पर जब 3 है, इसके घात के रूप में शून्य न लिखकर यहाँ हम लिख देंगे 4 और इसको हल कर लेंगे। तब ये क्या हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 आपस में 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। 3 का गुणा 3 में 3 तरीके 9, फिर 9 गुणा इस 3 में 9 तरीके 27, और फिर इस 7 का गुणा इस 3 में 7 तरीके 21। अब हमें क्या मिल गया, 21। तो बाएं वाला अंक से किसी भी कोई मतलब नहीं है, दाहिने वाला अंक जो है वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा, यानी इस संख्या का इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, अगर इकाई अंक कुछ भी दिया हो वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। जैसे कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या दिया हो, उसका इकाई अंक निकालते समय वह कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। कैसे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तब देखते हैं। कोई क्वेश्चन दिया है 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58, ठीक। अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या के घात में 4 से भाग देंगे। भाग देने पे जो प्राप्त होगा वो उन संख्याओं पर रख देंगे। तो भाग दे के आप अलग से भाग दे के देख लीजिएगा। यहाँ हमें प्राप्त होगा 7 पे घात 3 माइनस 3 पे घात 2। अब इसको हम हल करेंगे, और हल करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 7 इंटू 7 इंटू 7 कोष्टक में माइनस 3 इंटू 3 कोष्टक में। अब इसको हल करेंगे तो 7 7 49, 49 में 9 को लेकर आगे बढ़ेंगे, 7 9 63, ठीक, 63। ये इसको छोड़ देंगे, लेकर आगे बढ़ेंगे, 63 प्राप्त हो रहा है। तो यानी जो 63 प्राप्त हो रहा है उसमें 3 हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो अब यहाँ पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, माइनस 3 पे 2।
अब इसको हल कर लेंगे तो 3 तरीके 9। ठीक, तो अब यहाँ हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, 63 का 3 और 3 का 9, बीच में चिन्ह है माइनस का। अब यहाँ अगर हम हल करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, 3 में से -9 अगर घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -6। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है। इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, 3 है, अगर जो भी संख्या छोटा है उसके आगे 1 लिख कर, 3 है इसके आगे 1 लिख कर अब इसको 9 को घटा देंगे तो 13 में से 9 जा 4, ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। 4 हमारा जो है वो इस संख्या का इकाई का अंक होगा। दोस्तों यहाँ इकाई का अंक समाप्त हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका 3 पार्ट ऑलरेडी चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके आप शुरू से देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आए। दोस्तों धन्यवाद।